वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के मसले पर इकट्ठे होने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स इख्तलाफात भुलाकर एक साथ मिल बैठे। हम सब मुत्तहिद हुए तो दहशत गर्दी पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। सानहे पर बेजा इल्जाम तराशी और नारवा तनकीद काबिल मुजम्मत है। पेशावर धमाके के हकायक को तस्लीम करते हैं। वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। दहशत गर्द मस्जिद तक कैसे पहुंचा, इसकी तहकीकात होंगी। वक्त की जरूरत है कि वफाक और सूबे मिलकर इसकी ओनरशिप लें। दहशत गर्दी के वाक़े के बाद हर बार ताना मिलता है कि वफाक साथ नहीं दे रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता 10 साल के दौरान NFC अवार्ड के तहत सालाना 417 अरब रुपए दिए गए। 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बड़ी खिदमत हो सकती थी। पता नहीं वो पैसे कहां गए। पंजाब ने CTD बनाई, फॉरेंसिक लैब बनाई। खैबर पख्तूनख्वा अभी 417 अरब रुपए से फॉरेंसिक लैब बना सकता था, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था और CTD की इमारत बना सकते थे। 417 अरब के 1/4 हिस्सा भी खर्च होता तो सूबे में आज अमन होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पेशावर में एपिक्स कमेटी का इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। तहरीक इंसाफ एपिक्स कमेटी इजलास में शामिल न हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, इजलास में शिरकत न करने का फैसला इमरान खान से मुशावरत के बाद किया गया। हुकूमत मिल बैठने के लिए पहले हालात साजगार बनाए। मौशी बहरान, दहशत गर्दी चैलेंजेस से कैसे निपटें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। इमरान खान को भी मुल्की मसाइल पर मिल बैठने की दावत। APC 7 फरवरी को मुनक्किद होगी। वफाकी वजीर अयाज सादिक का असद कैसर और परवेज खडक से राबता। वज़ीर आज़म की तरफ से इमरान खान को बाज़ाबिता दावत दी गई। तहरीक इंसाफ का एपिक्स कमेटी के बाद APC में भी शिरकत से इनकार। असद उमर बोले, हुकूमत ढोंग रचा रही है, तासुर देना चाह रही है कि मिलकर फैसला करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, पहले तय कर लें चाहते क्या हैं। एक तरफ APC में बुला रहे हैं, दूसरी तरफ इल्जामात लगाते हैं हम पाकिस्तान के लिए इलेक्शन करवाने का मुतालिबा कर रहे हैं। आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। इससे पहले भी मौशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन हुए थे। जस्टिस जवाद हसन के पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि आप गवर्नर को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दें। हर रोज इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं तो ये अच्छा काम भी कर दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस के लिए फुल बेंच बना दें। PTI ने फुल बेंच न बनाने की इस्तदा कर दी। अदालत की गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। 9 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा, PTI को यकीन। असद उमर ने कहा, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं मगर तारीख देने को वो तैयार नहीं। हुकूमत जानबूझकर इबहम पैदा कर रही है। अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात होने में कोई इबहम नहीं रहा। मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाने से ना रोका जाए। इमरान खान साहब चंद रोज में पंजाब की टिकटों का ऐलान करेंगे। मुल्की ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर। ज़र मुवाज़ा ज़खायर में मजीद 59 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की कमी। ज़खायर 3 अरब 8 करोड़ 62 लाख डॉलर्स की कम तरीन सतह पर आ गए। आज़ाद डॉलर की रफ्तार काबू से बाहर। 1 डॉलर की कीमत 272 रुपए हो गई। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशत गर्द हलाक। दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाक फौज ने मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से बनाई गई इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। खुली फस्तायत के साथ शहबाज शरीफ ने हमारी मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के दौरान बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। कोहाट में अलमनाक हादसा। अमवात की तादाद 18 हो गई। कोहाट टनल के करीब बस और ट्रक में तसादुम। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। बस जनूबी वजीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 18 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार।
शाहिद खाकान अब्बासी को इमरान खान की जगह 2 बार वज़ीर आज़म बनने की पेशकश हुई। शाहिद खाकान को दोनों बार पेशकश अडयाला जेल में दौरान कैद हुई। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बार शाहिद खाकान ने एस्टैब्लिशमेंट को इनकार कर दिया। इस खबर पर शाहिद खाकान का मौक़िफ़ या रद्द अमल लेने की कोशिश जारी है। मरियम नवाज का शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करने का ऐलान। कहा, शाहिद खाकान मेरे भाई और हमारे खानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शाहिद खाकान से मुलाकात करूंगी, उनसे दिल की बातें करूंगी। शाहिद खाकान खुद को क्लियर कर चुके हैं। इस मामले पर मुखालिफिन को कोई खुशी नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया है कि शेख रशीद के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करने से नहीं रोका। इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई। अदालत ने नोटिस को मुअत्तल किया था। उसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताया जाए। अदालत ने शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में थाना मरी में एक और मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक शेख रशीद समेत 3 अफराद ने गिरफ्तारी पर मुज़ाहमत की। पुलिस एहलकार की शर्ट भी फाड़ दी। गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी से मुताल्लिक इल्जामात के केसेस में शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट की रजिस्टर ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत। अदालत ने अरकान की दरखास्त पर एतराज खत्म कर दिया। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आमिर जावेद को एडवोकेट जनरल तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। एलामिया के मुताबिक आमिर जावेद इससे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 मंसूबे से 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो गई। मंसूबे से एटमी बिजली पैदा करने की सलाहियत 3600 मेगावाट होगी। मंसूबे का इफ्तिताह चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम का अक्कास है। शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन वफ्द की मुलाकात। वजीर आला सिंध का पेशावर के शोहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, जख्मियों की इयादत की। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की मुजम्मत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी के नाम ताज़ियती पैगाम में बादशाह चार्ल्स ने कहा, पेशावर सामने पर मुझे और मेरी अहलिया को सदमा पहुंचा। इबादतगाहों में लोगों को निशाना बनाना वहशियाना है। ऐसे वाकयात कहीं भी हों, इंसानियत और मुश्तरका इक़दार के खिलाफ हैं। वादिया नीलम में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें ताहाल न खुल सकी। आमदोरफ्त बहाल न होने से अशिया खुरोनोश की किल्लत का सामना। वादी में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची की अदालत का शादी हॉल के खिलाफ तारीखी फैसला। सारिफ अदालत ने मालिक को इजाफी वसूल किए गए 1,80,000 रुपए वापस करने का हुक्म दे दिया। 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। शादी हॉल 500 अफराद के लिए बुक किया गया। शादी की तकरीब से पहले हॉल मालिक को बताया गया कि 300 मेहमान आएंगे, लेकिन हॉल वालों ने पूरा किराया ही वसूल किया। अमरीकी फजाई हदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारा दाखिल। पेंटागन का कहना है कि गुब्बारा चंद दिनों से परवाज कर रहा है। सदर जो बाइडन को मशवरा दिया है कि गुब्बारे को मार गिराने से गुरेज किया जाए। गुब्बारे के मलबे से खतरा लाहक हो सकता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मुस्लिम रुकन इल्हान उमर को खारिजा उमूर कमेटी की रुकनीयत से हटा दिया। इल्हान उमर ने कहा, मेरी क़यादत और मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कमेटी से हटाने से मेरी आवाज मजीद मजबूत होगी। दुबई अबू धाबी में पेट्रोल 20 रुपए मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत 204 रुपए से बढ़कर 224 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफा। कीमत 242 से बढ़कर 249 रुपए मुकर्रर। अमरीकी रियासत टेक्सास में बर्फानी तूफान की वजह से लाखों अफराद तारीकी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, हजारों परवाजें मनसूख। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मुतासर। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई।
महंगाई ने दुनिया भर में आवाम की कुव्वत खरीद कम कर दी। आईफोन और एप्पल के कंप्यूटर सिस्टम की खरीदो फरोख्त कम हुई। आईफोन की फरोख्त में 8% और मैकबुक की फरोख्त में 29% तक कमी। ऑस्ट्रेलिया ने $5 के नोट से मलिका एलिजाबेथ की तस्वीर हटा दी। बादशाह चार्ल्स के बजाय नए नोट पर नए डिजाइन को नक्श कर दिया, जो ऑस्ट्रेलियन बाशिंदों की सकाफत और तारीख की अक्कासी करता है। प्याज दें और फर्नीचर घर ले जाएं। फिलीपीन में स्टोर ने महंगे तरीन प्याज के इस्तेमाल का नया तरीका ढूंढ निकाला। स्टोर का प्याज को कम आमदन वाले शहरियों को भी देने का ऐलान। दुबई में अपार्टमेंट 30 अरब रुपए से जायद में फरोख्त। समंदर के किनारे पर बना अपार्टमेंट 9 बेडरूम पर मुश्तमिल। खरीदार को जून 2027 में अपार्टमेंट मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में भी अदायगी की गई। फ्लोरिडा में 7 करोड़ रुपए की फरारी गिरकर तबाह। हादसा शोरूम पर लिफ्ट की खराबी के बायस पेश आया। कार को निकालने के लिए 4 घंटे लगे। शील्ड्स और तारीफी असनाद नहीं, सिर्फ पैसे। चीन में एक कंपनी ने अपने मुलाजिमीन को लाखों रुपए बोनस में दिए। बोनस के अलावा साल के बेहतरीन मुलाजिम को 3 करोड़ दिए गए। अफ्रीका के सहराओं में ऊंटों के पानी पीने की तस्वीर साल की बेहतरीन तस्वीर करार। जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीर भी बेहतरीन तस्वीर में शामिल। बर्फानी सहरा में सफेद रीछों की नुमाइश भी। तस्वीर में लाजवाब फटे आतिश फिशां की तस्वीर सबको भा गई।